हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं लापता लेडीज़ फिल्म का रिव्यू करूँगी। ये फिल्म एक महीना पहले यानी 1 मार्च को थिएटर में रिलीज़ हुई थी और 26 अप्रैल यानी कल ये OTT पे रिलीज़ हुई है। नेटफ्लिक्स में ये अवेलेबल है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं किरण राव, आमिर खान की एक्स वाइफ, और प्रोड्यूसर हैं आमिर खान खुद। फिल्म की कहानी इतनी अच्छी है, मैं क्या बताऊं दोस्तों। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी फिल्म देखने को मिली। हमारे वे दोस्त जो गांव, हमारा कल्चर, हमारे ये सब चीज़ों से जो जुड़े हुए हैं, जिनको हमारे पिछली संस्कार और ये सब देखने में अच्छा लगता है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और इंसानी मनोवृत्ति, मनोभाव, ये सब बड़े अच्छे से दर्शाया गया है। फिल्म के सारे किरदार नए हैं और एक दो कैरेक्टर जो हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे थाने का इंस्पेक्टर जो है वो है रवि किशन, और उनके जो असिस्टेंट हैं वो पंचायत के जो बनराकस जो बनते थे वो है। और लड़के की जो हीरो है, उनकी जो माँ है वो भी कोई अच्छी एक्ट्रेस हैं। पहले मैं देखी हूँ 1-2 बार, उन लोगों का नाम उतना याद नहीं है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि यूपी के कोई गांव में एक शादी होती है। बड़ा ही सीधा सा, माने जैसे गांव में शादी होती है इस ढंग से। गांव का घर मिट्टी और खपड़ेला का, घर के अंदर ही पूरा लाइट लगाना, कैसे घूंघट घूंघट में दुल्हन रहती हैं, वो सब करके जैसे नेक वेग 2-4 नियम सब दिखाए, वो सब करके शादी हुआ। शादी करके दूल्हा दुल्हन को दूल्हे के भाई ने अपने स्कूटर पे, जैसे मिडिल क्लास गांव में दोस्तों, इन्हीं को मिडिल क्लास कहा जाता है, जिनके पास जमीन तो रहता है लेकिन ऐसे आडंबर नहीं होती। ये कहानी हमको लगता है 2001 या 2 के समय की बात मैं बता रही हूँ, यानी आज से 22-23 साल पहले की कहानी है। उस समय छोटा वाला मोबाइल फ़ोन जो था वो आया हुआ था, नोकिया का। तो शादी होती है। शादी होने के बाद लड़की का भाई जो है वो दूल्हा दुल्हन को अपने स्कूटर में बैठा के नदी किनारे तक छोड़ता है। फिर वो लोग नदी पार होते हैं अपने सुटकेस सब पकड़ के, बैग वैग पकड़ के, लेकिन दुल्हन जो है वो घूंघट में है। फिर उसके बाद नदी पार करके फिर वो लोग बस में चढ़ते हैं। बस में जगह नहीं होता अंदर, तो बस वाला बोलता है ऊपर चढ़ जाओ, तो बड़े अच्छे से अपनी पत्नी को लेके ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर में बैठते हैं। फिर वहाँ से उतर के फिर कोई स्टेशन नहीं, वो कोई जगह जहाँ नहीं सिग्नल नहीं मिलता है तो गाड़ी रुकता है। तो करीब रोज ही रुकता होगा, तभी वहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे गाड़ी रुकी, वहाँ पे चढ़ गए। यानी वहाँ कोई स्टेशन का नाम भी नहीं है। गाड़ी पे तो चढ़े लोग, जैसे साधारण जनरल कंपार्टमेंट था, उसी कंपार्टमेंट में 2-3 और भी दुल्हनें थी। सबके लाल जोड़े, लाल चुन्नी, सब लाल चुन्नी ओढ़े हुई थी। इस फिल्म की मेन कहानी असल में घूंघट पे आधारित है। घूंघट से हमारे समाज में लज्जा बोलिए, ये बोलिए, मुंह ढकना, ये सब तो हमारा जो परंपरा था वो तो था, लेकिन उससे कितनी मुश्किलें होती थी और कितनी मुश्किलें हुई होंगी, उसी का एक कहानी है ये। तो घूंघट डाल के लोग बैठे थे, पूरा दिन हुआ, रात हुआ। आधी रात को जो इन लोगों का स्टेशन आया, जो दूल्हा दुल्हन की शादी हुई थी, लड़के का स्टेशन। तो जैसे अचानक झांक के देखा तो दुल्हन को ऐसे 2 दुल्हन अगल बगल बैठी हुई थी। वो हिलाया, फिर दुल्हन उठी, उसके साथ चल दी। उतरने के बाद अपना बहुत अच्छे से गाड़ी में बैठ के अपने घर गया। जैसे गाड़ी से उतरा, गांव वाले सब बैंड बाजा लेके उसके सब खड़े थे, अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जब उसको माने आरती वगैरह जो होता है द्वार पे, वो सब हुआ। फिर जो घूंघट बोले उठाओ, अब तो घर वाले ही है, तब दिखा गई दुल्हन तो कोई और है। तो उसका दिमाग ठनका कि मैं किसको लेके आया हूँ, क्योंकि वो दुल्हन का चेहरा देखा था पहले भी, बस में भी बैठी थी तब देखा था। और भी दुल्हन
दुल्हन के यहाँ शादी के बाद दूसरे दिन ही विदा होके नहीं आया था वो, 1-2 दिन रुका था। कारण दुल्हन की नानी का कोई मन्नत था कोई मंदिर में, तो मंदिर में पूजा करने के लिए वो लोग गए हुए थे। फिर वो लोग खेत में घूमे थे सब थे, यानी दूल्हा रुका था वहाँ, इसलिए अपनी दुल्हन का चेहरा वो अच्छे से देखा हुआ था। एकदम माथा ठनका, तुरंत स्टेशन दौड़े, इधर दौड़े उधर दौड़े। अब क्या, जो दूसरी साथ में आई है उससे पूछा जा रहा है तो तुम्हारा दूल्हा, तुम तो वो अपना नाम बता रही है, अपने दूल्हे का नाम भी बता रही है सब दूसरे का, लेकिन उस लड़की ने ना अपना नाम, दूल्हे का नाम सब गलत गलत बताया। मैंने, और उसके बाद कहानी में बहुत दिखाया गया कि बहुत सस्पेंस दिखाया गया कि वो घर से, ये दुल्हन तो छूटी गई स्टेशन में, इसके बारे में मैं बता रही हूँ बाद में। और ये दुल्हन जो यहाँ आई, ये छुप छुप के घर से निकलती थी, इन लोगों ने फिर खोजना शुरू किया, फिर घर से निकलती थी, अपने गहना बेची, फिर पैसे कहीं मनी ऑर्डर करती थी। मैंने पूरा सस्पेंस क्रिएट किया गया इसके ऊपर कि ये कोई चोरी चकारी ग्रुप से जुड़ी हुई है, इस टाइप का। और वो जो दुल्हन जो स्टेशन पे रुक गई, वो छूट गई, वो तो उतरी, उसके बाद जब सबको वो दूसरे स्टेशन पे उतरी जहाँ पे उसका स्टेशन था, जब वो उठी तो देखती है उसका पति तो है ही नहीं। उसको दूसरा पति जो लेके आया, उसको नाम से जब बुलाया, जो दूसरा आदमी था, तो उसको जब नाम से बुलाया तो देखता है तो उसकी पत्नी नहीं है। और ये भी सोचिए मेरा पति नहीं है, लेकिन वो आदमी बदमाश था, उसके चेहरे से लगा, बोला मैं तुमको हेल्प करूं, तो ये भाग गई वहाँ। ये फिर रात में स्टेशन में ही छुपी रही। स्टेशन की भी कहानी अलग दिखाया गया है कि एक टी स्टॉल है, अंजू टी स्टॉल, वो जो एक औरत चलाती हैं, जिनके पति बच्चों को वो खुद भगा दी हैं, क्योंकि वो लोग इन्हीं की कमाई खाते थे और इन्हीं को मारते पीटते थे, पैसा भी छीन लेते थे। अकेली औरत कैसे स्ट्रांगली इस दुनिया में कैसे जीती हैं, ये सब भी बड़े अच्छे से दिखाया गया। एकदम आपको हर किरदार लगेगा सही है, एकदम सही आप चीज देख रही है। बहुत ही अच्छा एक्टिंग की है अंजू टी स्टॉल की जो ओनर है वो। ये लड़की फिर वहीं पे एक छोटा लड़का बौना सा रहता है, पहली रात उसने रहने देता है अपने घर में। फिर वो टी स्टॉल की जो औरत होती हैं दादी बोल के, वो अपने घर में रहने देती हैं। फिर वहीं पे फिर कालाकंद, उनके टी स्टॉल में समोसा, ब्रेड पकौड़ा, चाय मिलता है, फिर मीठा बनाने लगती है। फिर ऐसे करके 4-5 दिन ही शायद वो रुकती है वहाँ पे। फिर यहाँ पे बाद में खोजबीन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये कहानी आपको इतना तो मैंने बता दिया, और मैं अगला कुछ कहानी और नहीं बताना चाहती, आप लोग का सस्पेंस चला जाएगा। लेकिन यकीन मानिए सस्पेंस बहुत अच्छा है और एंड भी बहुत अच्छा है, और आप लोग का देख के मन भर जाएगा। रवि किशन एज यूजुअल बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत उम्दा एक्टिंग किए हैं, मैंने जैसा कि वो हमेशा करते हैं इस फिल्म में और अच्छा किए हैं। और सारे साधारण किरदार आपको लगेगा सब थिएटर आर्टिस्ट है, इतने अच्छे से किए हैं। वो जो दो दुल्हन दो दूल्हा, एक तो पॉजिटिव कैरेक्टर है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है। दुल्हन का भी तो दूसरी तो नेगेटिव ही दिखाया जा रहा है, अंत में पता चलता है एक्चुअल क्या है। इसमें और भी कुछ बातें, जैसे खेती बाड़ी में कीड़े लगना, और कीड़े कैसे आजकल जैविक ये सब ट्रीटमेंट करके कैसे सब किया जाता है, ये सब का भी बहुत सारी बातें आपको जानकारी मिलेगी। कुल मिला के एक एंटरटेनिंग फिल्म है दोस्तों। वीकेंड है, आप लोग चाहें तो अभी इस वीकेंड नेटफ्लिक्स पे तो है ही, अगले वीकेंड जब मर्जी देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं देखी, मेरा तो मन एकदम खुश हो गया। मैं सारे चरित्रों को एकदम इतना ज़्यादा मैं उन लोगों के साथ देख के भाव विभोर हो रही थी। हर चरित्र में जैसे लग रहा था मैं ही हूँ, वो कैरेक्टर मैं ही हूँ, और खूब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे अगर रेटिंग देने को बोला जाए तो मैं 5 में 4.5 दूंगी इस फिल्म को रेटिंग। और आप लोग भी देखिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे बस फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं रिव्यू करूँगी। जय हिंद।